गुड मॉर्निंग एवरीवन। लर्निंग हब में आप सबका स्वागत है। मैं सुभाष सिंह। आज इंग्लिश ग्रामर के एक टॉपिक द सेंटेंस पर चर्चा करेंगे। द सेंटेंस एक टॉपिक है ये। इसके अंतर्गत सबसे पहले हम लोग गोइंग इज मार्केट द राम। दूसरा वाक्य है राम is going to the market। जो पहला है गोइंग इज मार्केट द राम टू, इस वाक्य को पढ़ करके ऐसा पता चलता है कि इसमें सीक्वेंस पता नहीं चल पा रहा है, जबकि जो दूसरा सेंटेंस है इसको पढ़ के ऐसा लग रहा है कि सब कुछ सीक्वेंस में है। अर्थात पहले सेंटेंस को पढ़ करके एक निश्चित अर्थ नहीं निकल रहा है, जबकि दूसरे सेंटेंस को पढ़ने पर एक निश्चित अर्थ निकल रहा है। राम इज गोइंग टू द मार्केट, राम बाजार जा रहा है। इस आधार पर दोनों को पढ़ने के बाद हम लोग इस निष्कर्ष पर, कंक्लूजन पर पहुंच रहे हैं कि सेंटेंस जो है शब्दों का समूह है जो एक निश्चित अर्थ देता हो। अब आइए हम लोग उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। अ सेंटेंस is group of words that makes a complete sense। द कंप्लीट सेंस, इस डेफिनेशन को एक बार पढ़िए। अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस। कहने का मतलब ये हुआ कि सेंटेंस शब्दों का एक समूह है जिससे जो एक निश्चित अर्थ देता हो। एग्जाम्पल, चिराग इज ए गुड बॉय। दूसरा, द सन राइजेस इन द ईस्ट। पहला सेंटेंस है चिराग इज ए गुड बॉय, चिराग एक अच्छा लड़का है, जिसको पढ़ करके एक निश्चित अर्थ निकल रहा है। दूसरा, द सन राइजेज इन द ईस्ट, यानी कि सूर्य पूरब में उगता है, जिसको पढ़ करके एक निश्चित अर्थ निकल रहा है। अर्थात यह एक सेंटेंस है। अब हम लोग जो है सेंटेंस कैसे, सेंटेंस को बनाने के लिए कुछ रूल्स होते हैं जिन्हें फॉलो करना जरूरी होता है। तो वो सेंटेंस के जो रूल हैं वो हम लोग देख लेते हैं।
रूल नंबर फर्स्ट, सेंटेंस का जो शुरुआत है वो सदैव कैपिटल लेटर में होता है। तो पहला क्या है, सेंटेंस स्टार्ट इन कैपिटल लेटर। कैपिटल लेटर। दूसरा क्या है कि जो सेंटेंस की अंत होगा वो कैसे होगा, तो सेंटेंस का एंड, सेंटेंस की प्रकृति यानी उसके नेचर के अकॉर्डिंग, नेचर के अकॉर्डिंग कुछ पंक्चुएशन मार्क होते हैं, जैसे फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, एंड एक्सक्लामेशन मार्क। एक्सक्लामेशन मार्क etc। तो किसी भी सेंटेंस की शुरुआत जो है सबसे पहले हम लोग किससे करते हैं, कैपिटल लेटर से। ये इसका प्रथम रूल है। और सेंटेंस की जो समाप्ति होती है वह उसके नेचर पर डिपेंड करती है कि सेंटेंस का नेचर कैसा है। जब साधारण वाक्य होगा यानी असर्टिव सेंटेंस होगा तब फुल स्टॉप लगेगा। जब सेंटेंस में प्रश्न पूछा जाएगा यानी प्रश्नबोधक या क्वेश्चन वाले रहेंगे तब उसमें क्वेश्चन मार्क लगेगा। और जब किसी स्ट्रॉन्ग फीलिंग की बात आएगी, बहुत खुशी की बात आएगी, बहुत दुख का बात आएगा, तब जो है हम एक्सक्लामेशन मार्क लगाते हैं। कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। तो कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, पहला है माई फादर इज ए टीचर। अब इसमें फुल स्टॉप लगा है, ये किस नेचर का है, फुल स्टॉप नेचर का। फुल स्टॉप का मार्क ये होता है। दूसरा क्वेश्चन वाले, जैसे वेयर आर यू लिव। अब इस वाक्य को पढ़ करके ये पता चलता है कि इसमें प्रश्न पूछा गया है कि आप कहाँ रहते हो, तब इसमें क्वेश्चन मार्क लगेगा। तो इसका नेचर कैसा हुआ, क्वेश्चन टाइप का। और तीसरा जो एक्सक्लामेशन यानी एक्सक्लामेटरी सेंटेंस जो होंगे उसमें खुशी की बात होगी, तब हम लोग लिखेंगे
What a wonderful place. What a wonderful place. और फिर यहाँ पे क्या लगाएंगे? एक्सक्लामेशन मार्क। एक्सक्लामेशन मार्क। इस प्रकार से हम लोग सेंटेंस को कैसे पहचानेंगे कि यह सेंटेंस है? तो सेंटेंस का मतलब हुआ कि वह एक कंप्लीट सेंस देता हो, और फिर उसकी परिभाषा यानी कि वह ग्रुप ऑफ वर्ड हो, साथ में कंप्लीट सेंस वाला हो, तब हम कह सकते हैं कि वह एक सेंटेंस है। उसको सेंटेंस की शुरुआत कैसे करेंगे? सेंटेंस का अंत उसकी प्रकृति के अनुसार करेंगे। फिर उसके कुछ एग्जाम्पल हैं जिसको पढ़ करके हम पूरी तरीके से सेंटेंस को समझ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार साथियों। अगले वीडियो में हम सेंटेंस के प्रकार पर चर्चा करेंगे।